राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भक्तमाल ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही सज्जन संत के चरित्र का श्रवण करते हैं, जिनका नाम है बंधु महांती। बहुत प्यारा चरित्र है ये। आप बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है। जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो आइए बंधु महांती की कथा का श्रवण करते हैं। स्वार्थ के नेही जगत सबको अपनी हाय, दीन बंधु बिनु दीन की को करी सके सहाय। जय हो। उड़ीसा के याजपुर गांव में बंधु महांती का घर था। स्त्री, एक पुत्र, 2 कन्याएं थी घर में। बंधु बड़ा गरीब और बहुत संतोषी था। गांव में भीख मांगने जाता। एक दिन के काम भर को अन्न मिलते ही घर लौट आता। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता। कुछ बच जाता तो स्त्री पुरुष खा लेते, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बंधु अपनी अवस्था में परम संतुष्ट था। श्री जगन्नाथ में उसकी अविचल भक्ति थी। उसके हृदय में जो आनंद का स्रोत निरंतर झरता था, वह महलों में रहने वाले संसार के विषय लोलुप लोगों को भला स्वप्न में भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। जय हो। अचानक देश में अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न तो क्या, घास भी नहीं उगी। कुएं तालाब सूख गए। जब लोग स्वयं पेड़ों के छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण धारण कर रहे हों, तब भिखारी को भिक्षा कैसे मिले। बंधु का परिवार 3 दिनों से उपवास कर रहा था। बच्चों का तड़पना बिलबिलाना माता से देखा नहीं जा रहा था। उसने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर तो कोई रहा नहीं। इस विपत्ति में उससे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं हैं? यदि कोई परिचित भी हो तो उनके पास चलिए, बच्चों को 2 मुट्ठी अन्न तो मिल ही जाएगा। बंधु ने कहा, देवी, इस जगत में मेरे और तो कोई मित्र परिचित या संबंधी है नहीं। एक ही सुहृद है, परंतु वे यहाँ से पूरे 5 दिन के रास्ते पर रहते हैं। हम लोग उनके पास पहुँच जाएं तो अवश्य ही हमारे समस्त दुख सदा को दूर हो जाएंगे। उनका नाम है दीन बंधु। मुझ जैसे दीनों पर वे बड़ा स्नेह रखते हैं। स्त्री तुरंत चलने को प्रस्तुत हो गई। भूखों मरने की अपेक्षा 5 दिन का रास्ता चल लेना सुगम था। लड़के को बंधु ने कंधे पर लिया। छोटी लड़की को उसकी माता ने गोद में उठाया। बड़ी लड़की पैदल साथ चली। सामान तो कुछ था ही नहीं। घास पत्ते खाते वे किसी प्रकार संध्या के समय श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ समझकर बंधु ने मंदिर की दक्षिण ओर पे जाने वाले पर सबको लाकर बिठा दिया और बोले, देखो, हम लोग यहाँ बड़े असमय में आए हैं। इस समय मेरे मित्र से भेंट हो पाना बड़ा कठिन है। दूर दूर से उनके और भी मित्र आए हुए हैं। उनकी भीड़ के मारे मंदिर में प्रवेश पाना ही कठिन है। आज की रात तो पेज पानी यानी नाले का पानी पीकर बिताओ। कल अपने बंधु से मिलकर फिर सारी बातें बताऊंगा। बेचारी स्त्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पति के कोई संपन्न मित्र हैं। उनसे मिलने पर बच्चों के प्राण बच जाएंगे। उसे धन दौलत नहीं चाहिए। 2 मुट्ठी अन्न बच्चों को मिल जाए तो अपने प्राणों की भी उसे चिंता नहीं। उस पतिव्रता ने फूटी हंडिया से उस नाले का पानी ही बच्चों को पिलाया, स्वयं पिया और अपने पतिदेव को भी पिलाया। बंधु महांती के हृदय की दशा दूसरी ही थी। उसके मन में धन की इच्छा नहीं थी, ना ही अन्न की। वे घर से अपने दीन बंधु के यहाँ पापी पेट के लिए भीख मांगने का विचार करके नहीं चले थे। वे सोचते आए थे कि प्रभु की कितनी दया है,
मुझे तथा मेरी स्त्री एवं बच्चों को भी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तम पुरी में छूटेगा। जय हो। कितने प्यारे और कितने सच्चे, कितने सरल भक्त हैं। इतना सरल हो पाना आजकल के समय में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि माया का इतना प्रभाव है कि सब अपना पेट पालने के लिए सबसे पहले देखते हैं, अन्न के लिए सबसे पहले देखते हैं। फिर ये भाव मन में आता है कि प्रभु के लिए भी कुछ करना है या प्रभु के लिए अपनी जान दे देनी है। सबकी यही दशा है। जय हो। पर ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। जब ऐसे संत मिलें जो आपको प्रभु की ओर अग्रसर करें, प्रभु की तरफ आगे बढ़ाएं, तो बस लपक लीजिए, उनको पकड़ लीजिए, ऐसी मित्रता कीजिए कि सपने में भी किसी से नहीं करी हो। जय हो। उसके बाद उन्हें लगा कि मरना तो सबको एक दिन है ही, भगवान विशंभर तो सब कहीं हैं, उन पर अविश्वास करके अन्न के लिए भला दर दर कौन भटकेगा। नीलाचल आकर तो उनके दर्शन का परम लाभ पाना है। नाथ तुमसे कहना क्या है, तुम तो स्वयं सब जानते हो। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। बंधु महांती के लिए, उपवास किए हुए बच्चों तथा स्त्री के लिए तो वह नाले का फैन ही अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गए। श्री जगन्नाथ मंदिर में रात की सेवा समाप्त हो जाने पर मंदिर द्वार पर रस्सी बांधकर मुहर लगा दी गई। मशाले जल गईं। सब लोग बाहर चले गए। सब द्वार बंद हो गए। सेवक गण सब सो गए। पर जिस बंधु 5 दिन का रास्ता चलकर पेज नाले पर सपरिवार पड़ा था, जिसकी बंधुता पर विश्वास करके वह इतनी दूर आया था, वे दीन बंधु कैसे सो जाते। उन परम प्रभु के नेत्रों में निद्रा कहाँ थी। जय हो। प्रभु अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। जय हो, जय हो। वे उठे, भंडार में आए और अपने रत्न थाल को 56 भोग प्रसाद से सजाकर, जय हो, एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर आकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। पुरी की इस महानगरी में एक अपरिचित अज्ञात बंधु महांती को भी कोई पुकार सकता है। यह बात बंधु कैसे मान ले। पुरी में और जाने कितने बंधु हो सकते हैं। अतएव पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया। अंत में जब पुकारने वाले ने याजपुर या बंधु कहकर पुकारना प्रारंभ किया, तब हड़बड़ाकर दौड़ा और द्वार के पास आया। ब्राह्मण ने स्वर में उल्हाना भरकर कहा, अरे मैं पुकारते पुकारते थक गया। मेरे हाथ इस भारी थाल को उठाए उठाए दर्द करने लगे, पर तुम कैसे हो, सुनते ही नहीं हो। लो इसे, आज इतने से काम चलाओ। कल से तुम्हारे रहने की और भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। बंधु महांती तो मुख देखता रह गया। थाल ले लिया उसने, एक शब्द भी बोलने का अवसर ही नहीं दिया प्रभु ने, और वे ब्राह्मण देवता फिर से मंदिर में चले गए। बंधु तो जड़ की भांति सन्न रह गया। बहुत देर में कुछ होश आया, तब मतवाले की भांति झूमता हुआ स्त्री और बच्चों के पास पहुंचा। जय हो। प्रभु की कितनी कृपा हुई, कितनी कृपा, कितनी कृपा। बस हम ऐसे ही प्रभु के आश्रित हो जाएं, भूल जाएं सब कि कुछ है हमारे पास। प्रभु हम पर अपनी असीम कृपा ऐसे ही कर देंगे, सब लुटा देंगे। देखो कहाँ वो एक रोटी मांग कर खाते थे, जो मिलता था उससे भी अतिथि सेवा करते थे, और कहाँ आज 56 भोग मिल रहा है, वो भी जगन्नाथपुरी का। जय हो, जय हो। जय हो। उसने सबको जगाया, सबने महाप्रसाद पाया। स्त्री ने थाल धोया। बंधु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार तो बंद है। थाल को अपने फटे चिथड़े में लपेटकर सिर के नीचे रखकर वह सो गया। प्रातःकाल भंडारी ने भंडार खोला तो उनका होश हवा हो गया। सब वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। भगवान के रत्न थाल का पता ही नहीं था। हल्ला मचा, लोग एकत्र हुए, इधर उधर दौड़ धूप होने लगी। अंत में बंधु पकड़ा गया। कोतवाल के सामने पहुंचाए जाने पर उसने रात की सारी बातें सच सच कह दी, परंतु उसकी बात पर कौन विश्वास करता। स्त्री बच्चों सहित
हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर वह कारागार में बंद कर दिया गया। बंधु पर मार पड़ी, सब उसे गालियां दे रहे थे। कारागार में बंदी कर दिया गया था, किंतु इतना होने पर भी उसे कोई दुख नहीं हुआ, ना ही कोई शोक हुआ, ना ही उसके मन में कोई भाव आया। वह कह रहा था, मेरे स्वामी, तुम मेरी परीक्षा कर रहे हो, तुम ही बल दो, तुम्हारी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो सकता है, तुम्हारे सभी विधान मंगलमय हैं, मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ। ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं, गालियाँ देते हैं, यह सब दंड तो मेरे किसी पूर्वकृत पाप का फल है। तुम्हारी तो यह महान कृपा है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर रहे हो। नाथ, तुम ही एकमात्र मेरे शरण हो, मैं केवल तुम ही को जानता हूँ। जय हो, जय हो। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव महाराज से बहुत बार ये बात सुनी है, बहुत सत्संग में, बहुत एकांतिक में उन्होंने बताया है कि ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, जैसे इन्होंने जी, कि जो भी हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। आप बस हाथ जोड़कर यही सोचिए कि प्रभु कर रहे हैं तो मेरे पूर्व कर्मों को नाश कर रहे हैं। पूर्व कर्म नाश होंगे तभी तो आगे पवित्र होकर हमें प्रभु मिलेंगे। जय हो, जय हो। इस भाव को अपनी ज़िंदगी में उतारना मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के समय में हम माया से इतने बुरे ग्रसित हो गए हैं कि हमें इन सब चीज़ों का भान ही नहीं रहता है। बस अपनी 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 ही लगी रहती है। मेरा काम हो जाए, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, इन्हीं सब में फंसकर हम प्रभु को तो भूल ही जाते हैं। वो तो बहुत पीछे हो गए हैं। हमें प्रभु को सबसे पहले लाना है, बाकी सब काम बाद में। जय हो। दीनबंधु महांती कारागार में रहे। रात्रि हुई। पुरी नरेश महाराजा प्रताप रुद्र खरदा नामक स्थान में अपने स्थान पर सोए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं, राजा, मेरा भक्त 5 दिनों से भूखा प्यासा याजपुर से स्त्री बच्चों के साथ पैदल चलकर यहाँ आया, परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारी ने उसकी बात भी नहीं पूछी। वह भूखा पड़ा रहा तो मैं उसे अपने रत्न थाल में प्रसाद दे आया। रत्न दाल तो मेरा था, मैं अपने भक्त को दे आया, उसमें तेरा या और किसी का क्या। पर तेरे सेवक ने उसे रत्न थाल के लिए पीटा, सच सच बता देने पर भी कारागार में बंद कर दिया। अब तेरा भला इसी में है कि इसी समय जाकर उसे बंदी घर से छोड़ और सम्मान पूर्वक मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर नियुक्त कर दे। उसका सारा प्रबंध अभी जाकर कर दे। जय हो, जय हो। देखा, प्रभु के आश्रित रहेंगे तो प्रभु आपकी सारी बिगड़ी बना देंगे। बस आने वाली विपत्तियों से थोड़ा संभल कर रहना है। संभल कर रहना है मतलब कि कुछ भी विपत्ति आए तो ऐसा नहीं कि प्रभु को दोष दे दिया। अपने ही कर्मों की वजह से आप पर विपत्ति आ रही है। प्रभु आपके संयम की परीक्षा ले रहे हैं। ये बात मानकर, समझकर, इस बात को स्वीकार करके ही बस प्रभु की कृपा माननी चाहिए। प्रभु को थैंक्स ही बोलना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जय हो। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही राजा की नींद टूट गई। उसी समय घोड़े पर सवार होकर वे पुरी पहुंचे। स्वप्न की सभी बातें सच्ची थीं। बंधु महांती की हथकड़ी बेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले, देखिए कौन हाथ जोड़कर बोल रहा है, राजा। क्योंकि भगवान के दरबार में ना कोई राजा है ना ही कोई भिखारी है, उनके लिए तो सब समान है। और यहाँ देखिए, एक राजा, अब ऐसे देखेंगे तो अगर सांसारिक नज़रों में देखेंगे तो वो राजा है और वो भिखारी है, और एक राजा भिखारी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रभु के दरबार में बंधु महांती ही असली राजा है। क्योंकि उन्होंने प्रभु को कभी रुष्ट नहीं किया, प्रभु की ही कृपा मानी, प्रभु को ही अपना माना। जय हो। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने आपको जो कष्ट दिया है वह अपराध उनका नहीं है, वह तो मेरा अपराध है, आप मुझे क्षमा करें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधु को बड़ा संकोच हुआ।
उन्होंने राजा को आश्वासन दिया। सम्मान पूर्वक राजा उन्हें अंदर ले गए। तीर्थ जल से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए। उनकी स्त्री और बच्चों का भी बड़ा सत्कार किया। मंदिर के दक्षिण की ओर रहने का प्रबंध कर दिया। बंधु महांती श्री जगन्नाथ मंदिर के हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त हुए। सदा के लिए प्रसाद की लिखित सनद उन्हें प्राप्त हुई। इतना करके जब राजा ने जाकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपराध की क्षमा मांगी, बंधु अब श्री जगन्नाथपुरी ही रहने लगे। दीन बंधु की कृपा से वे महापुरुष हो गए। श्री जगन्नाथ जी के आय व्यय का हिसाब अब तक श्री बंधु महांती के वंशज ही करते चले आते हैं। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई, पूरे कुल का देखिए कितना उद्धार हो गया एक उससे, एक भक्त से। आज तक सोचिए कब से कब तक, और पिछले कितने अपने वंशजों का उन्होंने अपने पितरों का उद्धार किया होगा। जय हो, जय हो। ठाकुर जी की जय हो। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं। इस कथा से हमें यही समझने को मिलता है कि हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। हमें ठाकुर जी की शरण में रहना चाहिए और बस उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी अहम नहीं आए, भक्ति को लेकर हमारे अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं आए कि कुछ भी हो जाए थोड़ा सा तो हम उन पर गुस्सा करें या ये सोचे कि प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने वैसा कर दिया। प्रभु कुछ नहीं करते। हमें जो भी मिलता है हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। बस प्रभु परीक्षा करते हैं कि हम इस सिचुएशन में और उस सिचुएशन में कैसे रहेंगे। इस सिचुएशन में मतलब जब हम सुख में हैं तो हम कैसे हैं, और जब हम दुख में हैं तो हम कैसे हैं। हर स्थिति को समान रखकर प्रभु से बस प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे कर्मों को काटिए, हमें भजन दीजिए और बस इस जन्म से मुक्ति दीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ठाकुर जी के संतों की चरित्रों को जरूर श्रवण कीजिए, बहुत उद्धार होगा। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।